चैप्टर टू क्रोकोडाइल फायर बीस्ट लेवल 2। विंटेक्स 01 का लेवल 01 शुरू हो चुका था। सब प्लेयर अभी लेवल 01 पर हैं। रुद्र एक काले कमरे में था। एआई रोबोट ने गेम स्टार्ट की। रुद्र और बाकी दोनों प्लेयर्स को अपने सामने रखी 4 गन्स में से किसी एक को ही उठाकर पिंजरे से बाहर निकलने वाले बीस्ट को शूट करना है। रुद्र ने कहा, क्या बकवास है ये सब, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एआई रोबोट ने कहा, द टाइम स्टार्ट नाउ। और तभी पिंजरा खुला और उस बीस्ट को जंजीरों से बंधा हुआ देखा जा सकता था। ये एक इंसानी आकृति मगरमच्छ था, 2 हाथ 2 पैर और मगरमच्छ जैसा सिर, मोती खाल, 10 फीट ऊंचा। उनके आज 60 सेकंड का वक्त है, उसके बाद बीस्ट जंजीरों से रिहा हो जाएगा और वे इन सब पर अटैक कर सकता है। बीस्ट को देखकर बाकी 2 प्लेयर्स की चीख निकल गई। वह बहुत ज्यादा डरे हुए थे। रुद्र भी इस बीस्ट को देखकर अचंभे में पड़ गया। रुद्र ने उसने अपने दिमाग को शांत किया और घड़ी की टिक टिक पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर किस बंदूक से बिस्ट मर सकता है और वे उसका पता कैसे लगा सकता है। रुद्र ने कहा, फोकस रुद्र, ये एक गेम है तो इसे सोल्व करने का कोई तो तरीका होगा, मुझे बस उसे ढूंढना न है। बीस्ट ने अपना मुंह खोला और आग का गोला रुद्र के दाईं तरफ बैठे हुए प्लेयर के ऊपर फेंका, जिससे उस प्लेयर की बॉडी में आग लग गई और पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर जलकर राख हो गया। कुछ बचा था तो वह उसका कंकाल। रुद्र ने गुस्से में कहा, यह हमला भी करेगा, इस बारे कौन बताएगा। वो दूसरा प्लेयर ये नजारा देखकर इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी और बीस्ट का ध्यान भी उसी के ऊपर केंद्रित हो गया। बीस्ट ने अपना मुंह खोला और आग गोला बाहर निकाला और उस प्लेयर के ऊपर फेंक दिया। वो प्लेयर भी जलकर रखा हो गया। रुद्र के कानों में उन दोनों की सीख गूंज रही थी, लेकिन रुद्र का सारा ध्यान इस गेम को सॉल्व करने के ऊपर था। उसने एक बार भी उन दोनों की तरफ दोबारा देखना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उस मगरमच्छ जैसे जीव का अगला शिकार अब वही होने वाला था। 50 सेकंड हो चुके और उस बीस्ट के रिहा होने में अब बस 10 सेकंड ही बाकी। बीस्ट ने अपना मुंह खोला, उसके हलक में आग बनती हुई दिख रही थी। वो रुद्र के ऊपर आग का गोला फेंक, इससे पहले ही रुद्र ने तीसरे नंबर पर रखी हुई गन उठाई और उसे बेस की तरफ करके गोली चला दी। गन के अंदर से आग की गोली के समान लेजर बुलेट निकली और मगरमच्छ के माथे को चीर कर बाहर निकल गई। मगरमच्छ अगले सेकंड जमीन पर जा गिरा, वह मारा जा चुका था। एआई रोबोट वापस आई और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेवल 01 हैज कंप्लीटेड। हीरो ऑफ द लेवल रुद्र। इनाम प्लेयर के विंटेक्स अकाउंट में जोड़ा गया है। अतिरिक्त इनाम कुछ सेकंड में प्राप्त होगा। रुद्र की वॉच ने $1 मिलियन क्रेडिट का मैसेज आया और अगले ही पल उसके घड़ी के ऊपर चमकीली रोशनी पड़ी और एक लाल क्रिस्टल उसके हाथ में आ गया। एआई रोबोट ने कहा, प्लेयर्स को स्किप लेवल कार्ड प्राप्त हुआ। क्रिस्टल के उपयोग से लेवल को स्किप किया जा सकता है। रुद्र ने कहा, और ये गेम्स कब खत्म होंगी। एआई रोबोट ने जवाब दिया, विंटेक्स 01 में कुल 10 लेवल हैं। अपने सवाल का जवाब जानने के लिए लेवल 10 पर पहुंचे। इतना कहकर वो रोबो गर्ल वहां से टेलीपोर्ट हो गई। रुद्र को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने खुद से कहा, अच्छा हुआ जो वक्त रहते मुझे टेम्परेचर का ख्याल आया। हर मेटल और एलिमेंट का टेम्परेचर अलग होता है, जिसके अंचार में से 3 गन ठंडी थी और एक थोड़ी गर्म। इसी बात को मध्य नजर रखते हुए उस गन को उठाया जो बात क्यों के मुकाबले थोड़ी अधिक गर्मी। रुद्र समझ चुका था कि होना ही के अंदर फाइल लेकर बुलेट सकती है। गेम को सॉल्व करने के लिए रुद्र ने गन के टेम्परेचर को स्टडी किया। रुद्र वहां से जाने लगा। वो उस काले कमरे से बाहर निकला ही था कि शटर खोलने पर अपने सामने का नजारा देखकर उसके होश में उसके सामने सड़कों पर हजारों में ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। रुद्र ने चौंकते हुए कहा, ये क्या मजाक है, सब ज़ॉम्बीज़ कैसे बन गए।
रुद्र को देखने पर सब ज़ॉम्बी रुद्र की तरफ दौड़ रुद्र भागते हुए वापस अंदर आया। उसके पीछे पीछे हजारों में ज़ॉम्बीज की भीड़ आ चुकी थी। अचानक ही रुद्र का पैर किसी चीज से टकराया और वह लड़ खड़ा कर गिर गया। उसने पलट कर देखा तो हजारों में ज़ॉम्बीज उसके ऊपर कूदने वाले थे। रुद्र चिल्लाया, नहीं, वो ज़ॉम्बीज रुद्र के ऊपर कूड़े हिट है कि तभी रुद्र की घड़ी में से सफेद रोशनी निकली और रुद्र गायब हो गया और वह ज़ॉम्बीज एक दूसरे को काटने और खाने लगे। रुद्र भी कहीं टेलीपोर्ट हो गया। एक तरफ चाइना शहर में एक नदी के पास करीब 39 लोग खड़े थे, जिनमें माइकल, आर्यन, अर्जुन और आयशा भी शामिल थे। वो अचानक ही यहाँ टेलीपोर्ट होकर आ गए। आर्यन ने ऊंची आवाज में कहा, सब अपनी बकवास बंद करो, कब से सुन रहा हूँ। मैं यहाँ कैसे आ गया? कैसे आ गई? तुम्हें समझ नहीं? ये वॉच ही जिसकी वजह से हम टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ गए। अनन्या ने कहा, हाँ तो चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बस पूछ ही रही हूँ। माइकल ने कहा, हाँ मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। अर्जुन ने कहा, है आर्यन शांत रहो, इस तरह गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं होगा, दिमाग को शांत रहो तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। आर्यन शांत हुआ और बेहतरीन नदी को देखने लगा। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें आखिर यहाँ तेरी पोस्ट क्यों किया गया है, अभी क्या हो सकती है। और सभी कुछ अजीब हुआ और उन सभी की घड़ी में टेलीपोर्ट होकर एक हेलमेट आ गया, जिस तरह से अर्जुन के हाथ में इंजेक्शन आया था। और फिर वहां एआई रोबोट टेलीपोर्ट हुआ। ये दिखने में गोरा और चश्मिश आदमी था। एआई ने कहा, सभी पार्टिसिपेंट्स का विंटेक्स 01 लेवल 02 में स्वागत है, कृपया हेलमेट को पहने। सभी उस एआई को अपने दुश्मन की नजर से देख रहे थे। उनमें से कुछ ने एआई के ऊपर हमला भी करना चाहा, पर तभी रोबोट ने मेजरगंज निकाली और उन सभी के तान दी और कहा, मैं एआई सिस्टम हूं और मर नहीं सकता, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अर्जुन ने सबको शांत कराया, जिस पर लेकिन फिर भी नहीं रुक। वह उसे रोबोट के बिल्कुल करीब गया। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि रोबोट उसे शूट कर देगा। अर्जुन ने उंगली दिखाते हुए कहा, एआई रोबोट मर नहीं सकते तो टूट सकते हो। मुझे जानना है तुम्हें किसने बनाया है, तुम्हारा क्रिएटर कौन है। एआई रोबोट ने अपनी पलकें झपकाएं और उसकी आंखों के ऊपर नंबर को देखा जा सकता था। वह फाइल को सर्च कर रहा था। उसने ढूंढने की कोशिश कीजिए आखिर उसे किसने बना है, पर एआई को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। एआई रोबोट ने आर्यन के सवाल को नजरअंदाज किया और गेम के बारे में बताते हुए कहा, विंटेक्स 01 लेवल 02 गेम, फाइंड द व्हाइट क्रिस्टल्स। डिटेल्स, इस नदी के अंदर ही आपको व्हाइट क्रिस्टल्स मिलेंगे। रूल, बिना क्रिस्टल के आप नदी से बाहर नहीं आ सकते। नो टाइम लिमिट। वार्निंग, जो भी बिना क्रिस्टल के नदी से बाहर आने की कोशिश करेगा उसे ज़ॉम्बी में बदल दिया जाएगा। सब लोग गेम के बारे में सुनकर दंग रह गए। माइकल ने कहा, बहती हुई नदी के अंदर जाकर क्रिस्टल ढूंढना नामुमकिन है। एआई रोबोट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। भले ही वो एआई था, पर वो सच में मुस्कुराया था। शायद उसे इसी तरह प्रोग्राम किया गया था। आर्यन ने पत्थर उठाया और एआई के मुंह मारते हुए कहा, भूतने के यहाँ हम डरे हुए हैं और इसे डायलॉग बाजी करनी है। पत्थर लगने पर उस एआई ने पत्थर को स्कैन किया। एआई की आंख से लेजर निकल, जिसने उस पत्थर को फोड़कर कंकड़ में बदल दिया। अर्जुन ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। अर्जुन ने कहा, आर्यन तुम हो किया गया है, भूल गए क्या तुम कौन हो? आर्यन, सेकंड गेमर ऑफ द यूनिवर्स, तो ये बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करो। 2050 में माइंड शूटर बैटलफील्ड के नाम का वीआर गेमिंग टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें रुद्र पहले और आर्यन दूसरे पर आया था। और रही बात अर्जुन को, तो वो टूर्नामेंट में था ही नहीं। आर्यन ने खुद से कहा, अर्जुन सही कह रहा है, मुझे खुद पर काबू रखने की जरूरत है। एआई रोबोट ने कहा, टू गेम शुरू होती है अब।